हिकमत साहब बहुत नाराज होंगे, उन्हें कॉल कर देनी चाहिए। माँ है उसकी, उनका हक है। अरे अब बस भी कर दो मलिक। मुझे लगता है तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। तुम बस मेरी हालत का मजाक उड़ा रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चार्जिंग खत्म हो गई शायद। अब मैं मैसेज ही कर देती हूँ उनको। जब आंखें खोलेंगे आप तो पता नहीं नजरें कैसे मिलाऊंगी। काश मेरी जुबान बंद हो जाती वो सब कहने से पहले। काश के गुजरे हुए वक्त को वापस ला सकते। आपको बहुत बड़ा सदमा दिया है मैंने। मेरी ही वजह से आप इस हाल में हैं। अगर आप होश में नहीं आते तो फिर, अगर आपका दिल दोबारा नहीं धड़कता, कैसे जिंदा रहती मैं? सांस कैसे लेती उस पछतावे के साथ में? बहुत शर्मिंदा हूं। माफ कर दें, मैं आपसे माफी की भीख मांगती हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं यहाँ क्यों हूँ? आपका एक्सीडेंट हो गया था, मगर अब आप ठीक हैं। शुक्र है अल्लाह का कि अब आप खैरियत से हैं।
और शादीशुदा मर्द एक गैर औरत के साथ रहे तो उसे क्या कहते हैं, नेक पारसा? मैं जानती हूँ कि गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा। आपका गुस्सा जायज है, बिल्कुल जायज है आपका गुस्सा। मैंने बहुत दिल दुखाया है आपका, एक बार नहीं बहुत बार। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत शर्मिंदा हूं मैं, बहुत ज्यादा। अकेला छोड़ता मुझे। ये हुई ना बात। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी गलती पर, मुझे माफ कर सॉरी देना। मत कहो, बस चली जाओ यहां से। जैसे ही पता चला भागती हुई आई मैं। आमिर कैसा है, ठीक है ना? ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो, मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ रेयान? आमिर से मिल सकती हूँ मैं? तुम नाराज तो नहीं होगी ना मुझसे? ओके, चलती हूँ। तुम ठीक तो हो? रेयान आमिर जाग गया क्या?
वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और माफ भी नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। मेरी चंदा, किचन में तुम्हारे लिए एक जबरदस्त गिफ्ट रखा है जिसे मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। यकीनन बिस्किट्स बनाए होंगे। क्या बात है, क्या इस घर की मालकिन बनना चाह रही हो? हाँ, क्या समझती हो अगर तुमने इसे बाबा से मिलवा दिया तो ये तुमसे मानूस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये काम नामुमकिन है। अब इनकी ऑल फॉल बातें शुरू। जल्दी से मिशाल का कस्टडी केस खत्म हो जाए तो मेरी जान छूटे इन सब से। बहुत ऊंची नाक है तुम्हारी, इसलिए जवाब तो तुम दोगी नहीं। तौबा तौबा। एक्सीडेंट का सुन के तो होश ही उड़ गए थे मेरे। कितना डर गई थी ये बता नहीं सकती। बच गया मैं, ठीक हूं बिल्कुल। क्यों इतनी तेज गाड़ी चलाते हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हो तो गया, पड़ा हूं यहां। वो चली गई क्या? कौन आमिर? वही। अच्छा, रेयान? इतनी टेंशन मत लो तुम, आराम की जरूरत है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। वो जो इसे छोड़कर चली गई थी। जो प्लान मैं महीनों से बना रही हूँ उसको आके बर्बाद नहीं कर सकती तुम रेयान। अब तो मंजिल बहुत करीब आ गई है मेरे, मुझे हरा नहीं सकती तुम। आराम करो तुमसे मिलने बाद में आ जाऊंगी। स्टूपिड, तुमसे नहीं मिलना चाहता वो, दफा हो जाओ। डर गई क्या? हाँ, माफी चाहती हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, तुम अचानक आ गई ना। बहुत थकी हुई लग रही हो तुम। चाहो तो रेस्ट कर लो घर जाके। फिक्र मत करो तुम, मैं हूं ना आमिर के पास। नहीं, जब तक वो यहाँ है मैं नहीं जाऊंगी। मगर एक्सक्यूज मी, मैं मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाऊं। ठीक है। अल्लाह गारत करे, क्या करूं, फिर से आ गई है। कितनी मुश्किल से मैंने इसे आमिर से दूर किया था, लेकिन ये फिर से आमिर के करीब आने की कोशिश कर रही है। आमिर तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है तुम्हें? जैमरे, खैर तो है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं बीमार तो नहीं हो तुम? नहीं, ठीक हूँ। असल में एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, वो यहाँ एडमिट है, उससे मिलने आई थी। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अब उनकी तबीयत कैसी है? बेहतर है, पहले आईसीयू में था, अब यहाँ शिफ्ट कर दिया है। अल्लाह सेहत दे। देखो, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकती हो। ये हॉस्पिटल हमारा ही है,
इतने अरसे से तुम कहाँ गायब थी? काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई। कुछ टाइम पहले हमने ये हॉस्पिटल खरीदा है और मैं तो बस बाबा से मिलने आई थी। हाँ, तो ये बात है। चलो ठीक है। अब मैं चलती हूँ, दोबारा मुलाकात होगी। सही है, बिल्कुल सही है वो। मैंने थप्पड़ मारा उन्हें। अगर वो मर जाते मेरी वजह से, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। माफी मिलने तक हार नहीं मानूंगी मैं। फिर चाहे जितना वक्त लगे इंतजार करूंगी। हम तो सहम गए थे। शुक्र है तुम ठीक हो। एक बाप की हैसियत से तुम्हारी हिफाजत करना थी। तुम्हारी खुशियों के लिए जो हो सके करना था मुझे, मगर मैंने उल्टा परेशानियां ही दी। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, रेहान को भी। मैं समझता था कि तुम दोनों खुश रहोगे, ठीक नहीं किया मैंने। नहीं जानता तुम्हारे लिए इसकी अहमियत है या नहीं, मगर बहुत पशेमान हूं मैं। इंसान खता का पुतला है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे खता हुई। मेरे फैसले ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम इस हाल को पहुंच गए। उम्मीद तो बहुत है,
लेकिन यकीन नहीं कि तुम माफ करोगे। बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे नफरत हो चुकी है, जानता हूं। मगर तुम न सिर्फ जिंदा हो बल्कि सही सलामत हो। बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। और आखिरी बात, फिर से सोचना, तुम्हारी घर वापसी का इंतजार कर रहा हूं मैं। क्योंकि वहां तुम्हारी बहन है जो हर पल तुम्हारी राह देखती है। कैसी हो अब तुम? बेहतर फील कर रही हो? ठीक हूँ मैं, शुक्रिया। तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थे हम। यानी कहाँ रह रही हो तुम, क्या कर रही हो? सोचा था शायद तुम इस शहर से चली गई होगी, लेकिन नहीं गई तुम। इस्तांबुल में ही हो क्या? यही हूं मैं। जो कुछ भी हुआ उस पे यकीन नहीं आता। आमिर के साथ ऐसा करोगी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मगर मैं तुम्हें समझती हूँ। जो तुमने देखा वो कोई बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आमिर ने ऐसा कुछ नहीं किया था, किसी ने फंसाया था उन्हें। क्या? कैसे? इससे कैसे पता चल गया ये सब? कहीं ये तो नहीं पता चल गया कि मैंने फंसाया था? किसी औरत ने पैसों की खातिर आमिर को फंसाया था। दौलतमंदों के साथ वारदातें करती है वो। कोई औरत है? पुलिस में एतराफ भी कर दिया है कि ये सब पैसों के लिए किया था उसने। आफरीन है तुम पे, पैसे का हक अदा कर दिया तुमने। वेल डन। हेलो नौरीन। रियान, कैसा है वो डियर? मुझे फिक्र हो रही थी आमिर की। अब बेहतर है, होश आ गया है उन्हें। लेकिन सुबह क्या? सुबह समझो चले गए थे दुनिया से। क्या? हार्ट बीट रुक गई थी, फिर वापस आ गई। अब तो शुक्र है कि वार्ड में शिफ्ट किया है। शुक्र है अल्लाह का। तुम्हारी मुलाकात हुई उससे? हाँ, मिल ली। इज ही टॉकिंग? आई मीन, तुमसे कुछ कहा उसने? बात की? बहुत गुस्से में है नौरीन, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल टाइम है। डेथ को बहुत करीब से देखा है उसने।
मैं थोड़ी देर में आती हूँ वहाँ। नहीं, जरूरत नहीं है, तुम विशाल के साथ ही ठहरो, मैं ठीक हूँ। कल हियरिंग है ना केस की? हाँ कल है। ठीक है, तुम वहीं पर रहो नौरीन, मेरी फिक्र नहीं करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फौरन कॉल कर देना। बिल्कुल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? मेरी दोस्त हाल पूछ रही थी उनका। बाबा जान कैसे हैं अब वो? ठीक है, वो परेशान मत हो। बाबा जान, आप घर जाकर आराम कर लीजिए, ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ बेटी, मैं जा रहा हूं। और हाँ बेटी, तुम चाहो तो घर वापस आ सकती हो। अब मिल गई हो तो दोबारा नहीं खोना चाहता। ये तो मैं होने नहीं दूंगी। मेरे जीते जी तो हरगिज़ नहीं। बहुत मुश्किल से मैंने इसे निकाला था, फिर से इसे घर में आने नहीं दूंगी। नहीं, कभी नहीं। बाबा जान, इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? भाई, आप जा रहे हैं? हाँ, तो मुझे इन्फॉर्म करते रहना। डोंट वरी हिकमत अंकल, मैं यही हूँ, इन्फॉर्म करती रहूंगी। तुम यही हो तो मैं लॉयर के साथ मीटिंग निपटा के आ जाऊं कल की हियरिंग के बारे में। जी जी बिल्कुल, मैं यहीं पर ही हूँ। इंशाल्लाह कमाल भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद बस मिशाल से मिलता हुआ आ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। टेंशन नहीं ले आप बिल्कुल भी, केस पर तवज्जो दीजिए। ठीक है, कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना। ठीक है। तुम्हें भी रुकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना उनके पास। बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? आमिर के साथ ही जाऊंगी मैं। मैडम, क्या आप पेशेंट नंबर 402 के साथ हैं? जी। तुम बैठो, बहुत थकी हुई लग रही हो, मैं ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं लेकर जाऊंगी। अल्लाह की मार हो इस रेयान पे, जरा सा भी मौका जाने नहीं देती है। क्या करूं, कैसे जान छुड़ाऊं उससे? आइडिया। कम ऑन, पिक करो फोन। हेलो, कैसी हो डियर? हाँ, मैं जैमरे। इस टाइम डिस्टर्ब करने के लिए मास्टर चाहती हूँ मैं। तुमने कहा था ना कि कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लूँ। हाँ
एक छोटा सा मसला है। तुम अभी तक यहाँ हो? मैं खाना लाई हूँ आपके नहीं लिए। खाना ये खाना। तुमसे किसी तरह की हेल्प नहीं लेनी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? तुम्हारा ख्याल है खाना खा लूंगा मैं? वो सब कुछ कहना नहीं चाहती थी मैं। बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारी कोई वजाहत, कोई माफी नहीं चाहिए मुझे। मेरे नजदीक अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। जा सकती हो तुम। मैं अकेला रहना चाहता हूं। समझ आ गई तुम्हें? चलो बेटा, जल्दी से दूध पी लो। दूध के साथ बिस्किट भी हैं। बाबा आएंगे तो पीऊंगी मैं। ओहो, अपने बाबा से मिलकर तो आई हो, अब वो देर से आएंगे। चलो भाई, हम खाना शुरू करते हैं। चलो आओ, मुंह खोलो। हाँ, ऐसे, शाबाश। हाँ। अरे ये चूल्हा किसने जला दिया? क्या केतली चूल्हे पे तुमने रखी है? जी हाँ, चाय बना रही हूँ मैं। रहने दो, चाय मैं बना लेती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई और आकर मेरे किचन में काम करे। चलो हटो। आपकी बनाई हुई चाय मुझसे पी नहीं जाती, प्लीज डोंट माइंड। ओहो, अच्छा, मेरी चाय में क्या खराबी होती है? अरे, इस तरह भी कोई चाय बनाता है? तुमने कभी चाय बनाई है? इसे इसके ऊपर रखते हैं। मैं ऐसे नहीं बनाती। मैंने कहा ना तुमसे, इसको यहाँ रखते हैं। मुझे पीनी है, जैसे भी बनाऊं मैं। इस तरह कच्ची रह जाएगी चाय। इसका पानी ऐसे नहीं उबालते। देखें, बहुत टायर्ड हूँ मैं। सारा दिन चाय का एक सिप नहीं पिया है मैंने। अगर थोड़ी देर में मुझे चाय ना मिली ना तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ भी हो सकता है। चाय के बजाय मेरा दिमाग गर्म ना हो जाए। दुआ करें ना ही हो। अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो कोई नहीं बचेगा यहाँ। फिर मुझे मत कहिएगा आप। मुझे यही कहना था बस। हाँ, जो दिल चाहे करो। देखो तो जरा, अब आई ना असलियत सामने। जब आई थी तो कितनी सीधी सादी बनती थी, कभी कोई जवाब नहीं देती थी, चाहे कुछ भी कह दो। हद है, चाय के लिए कितनी बदतमीजी करके गई है। चलो बेटा, मुंह खोलो। कैसे हैं आप? अब बेहतर फील कर रहे हैं? जी थैंक्स, बेहतर हूं मैं।
एक्सक्यूज मी, जी बोलिए। मेरी चीजें कहाँ हैं जो मेरे पास से? आपकी चीजें आपके रिलेटिव्स को दी गई थी, यहीं कहीं रखी होंगी। मैं अभी देखती हूँ। अभी दिखाती हूँ आमिर की केयर कौन कर रहा है इस वक्त। नहीं है? आपको यकीन है वो इसी में था? इसी में होना चाहिए था, जाहिर है। क्या हुआ, कोई चीज खो गई है? हाँ, दरअसल मेरी चीजों में खास चीज थी जो यहाँ मौजूद नहीं है। क्या चीज थी मुझे बताओ, मैं ढूंढ देती हूँ। ढूंढ लिया मगर वो चीज नहीं मिली। कहाँ चली गई? मैं जाकर फिर से पता करके आती हूँ। बिल्कुल पता करें जाकर। इसमें मेरी पर्सनल चीजें मौजूद थी। ये क्या मिसमैनेजमेंट है? ये कैसे कर सकते हैं आप लोग? अगर वो नहीं मिली तो कौन जिम्मेदार होगा? दरवाजा बंद कर देना। ठीक है, मैं भी कोशिश नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे माफ करने में आपको जितना वक्त लगे। रास्ता दीजिए मुझे। सॉरी, आप नहीं जा सकती, आमिर साहब ने सख्ती से मना किया है। मैडम, आपको हॉस्पिटल से बाहर जाना होगा, आ जाइए हमारे साथ। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हटे रास्ते से। देखिए, बात समझने की कोशिश करें, आमिर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। प्लीज प्रॉब्लम खड़ी मत करें, समझे हमारी बात को। तुम्हारी कोई वजाहत, कोई माफी नहीं चाहिए मुझे। मेरे नजदीक अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। जा सकती हो तुम, मैं अकेला रहना चाहता हूं। समझ आ गई तुम्हें? चलिए मैम, चलिए। हाथ नहीं लगाइएगा मुझे। मैम, हमें सख्ती करने पर मजबूर ना करें। देखिए, बात समझने की कोशिश करें, आमिर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। प्लीज प्रॉब्लम खड़ी मत करें, समझे हमारी बात को।
तुम्हारी कोई वजाहत, कोई माफी नहीं चाहिए मुझे। मेरे नजदीक अब तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। जा सकती हो तुम। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। हाँ, बहुत ही मुश्किल वक्त है हम पर। अच्छा, अब कैसा है वो? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। देखिए, शायद 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाए। हाँ जरूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। बहुत जल्द वो अपने घर आएगा, लेकिन गाड़ी उसे इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी हरकत नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वो खुदकुशी करने निकला था। लगता है फोन पे कोई बुरी खबर सुन ली होगी उसने। कब तक घर आ जाएगा वो? उसके आने से पहले बता देना, उसके लिए रूम सेट कर दूंगी। पता नहीं घर वापस आएगा कि नहीं। भाई ने घर वापस आने का कहा तो है। क्या किसी को चाय चाहिए? मैं चाय बनाने जा रही हूँ। चाय ले ली है मैंने। चाय नए तरीके से बनाई है। नहीं तो मुझे पता है चाय अच्छी नहीं बनी। रुको, मैं बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, अच्छी है चाय। अच्छा, लौंग पुदीना वगैरह डाला है ना आपने इसमें, तभी जायका चेंज लग रहा है। मुझे क्या पता उसने क्या क्या डाला है इसमें। मैं वो सब कहना नहीं चाहती थी। माफ कर दीजिए मुझे। मत सोचो, ज्यादा मत सोचो आमिर। यही तो थी जो कसम टूटते ऐसी गई कि पलट कर नहीं देखा। उस तोहमत पर यकीन कर लिया। हरगिज़। मोहब्बत थी ही नहीं उसे। आमिर साहब ने सख्ती से मना किया है। मैडम, आपको हॉस्पिटल से बाहर जाना होगा। आ जाइए। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हटे रास्ते से मेरे। देखिए, बात समझने की कोशिश करें। आमिर साहब आपसे नहीं मिलना चाहते। प्लीज प्रॉब्लम खड़ी मत करें। कहाँ जा रही थी? पानी पीना था मुझे। फर्शी जाने के लिए उठी थी मैं। फर्शी मतलब? फर्शी का मतलब है ग्राउंड फ्लोर। मैं बताने आया था कि कल कोर्ट की जो हेयरिंग है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हर चीज अगर बिल्कुल ठीक हो गई और कोई मसला ना हुआ तो फिर कल के बाद तुम अपने रास्ते पर और मैं अपने रास्ते पर। नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। इंशाअल्लाह। ओके, गुड नाइट। एक बात और करनी थी।
शहरिया आपा कल सुबह किस टाइम आएंगी? 8 बजे। ओके। क्यों, क्या हुआ? हम दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे हैं, उन्हें शक ना हो जाए। कह देंगे लड़ाई हो गई थी। अभी तो शादी हुई है, अभी से लड़ाई? तो फिर उनके आने से पहले उठ जाना तुम। उठ जाऊंगी मैं, पहले रेयान से मिलने जाऊंगी, वहां से कोर्ट आ जाऊंगी। कल तुम मेरे साथ कोर्ट में पेश होगी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था मुझे कि तुम हॉस्पिटल में मिशाल को ले आई। नहीं, कोई बात नहीं। आपने भी तो मुझसे शादी करके मुझे डिपोर्टेशन से बचाया है, हिसाब बराबर हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे तो पानी पीना था यार। मेलिक, कहीं ये मुझसे मिलने तो नहीं आ रही? आखिर ये चाहती क्या है? या अल्लाह, आखिर ये मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती मनहूस? आमिर, मेरा बच्चा। आमिर, मेलिक, फोन उठाओ, जल्दी फोन उठाओ मेलिक। मैंने आपको बहुत कॉल्स की, लेकिन आपका फोन ही बंद था। मेलिक, आमिर, मेरे आमिर को क्या हुआ है? अल्लाह ने बहुत करम कर दिया, मौत के मुंह से वापस आया है। अब तो बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं है। शुक्र है मेरे अल्लाह का। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेलिक, कौन से हॉस्पिटल में है वो? मेलिक, जल्दी बताओ, कौन से हॉस्पिटल लेकर गए हैं मेरे बेटे को? मेलिक, मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। आखिर तुम इतने जिद्दी क्यों हो आमिर? किसी की सुनते ही नहीं हो। कुछ दिन और इन डॉक्टर्स की निगरानी में रहते तो ठीक हो जाते तुम। ठीक हूँ मैं। अपनी हालत देखो आमिर, बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम मरते मरते बचे हो यार। क्यों इतनी जल्दी कर रहे हो? मुझे बहस नहीं करनी है जैमरे, मैं बस घर जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट तो पूरा होने देते। बस मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, निकलना चाहता हूँ मैं हॉस्पिटल से। अच्छा ठीक है, समझ गई। लेकिन अगर तुम अपने घर नहीं जाओगे तो फिक्र रहेगी तुम्हारी। हिकमत अंकल ने तुम्हें वापस आने का भी कह दिया है। ज्यादा मत सोचो अब। घर चलो, देख लेना, मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगी। वो बाहर है। रेयान, चली गई वो। पता नहीं तुमने क्या कह दिया, बहुत गुस्सा थी तुम पर। मुस्तकिल बोले जा रही थी कि ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जबरदस्त। मुझे ठीक होता देख लिया तो बस जमीर को सुला दिया दोबारा।
नौरीन, मुझे मालूम है तुम बहुत हर्ट हुई हो। आंसू सब बता रहे हैं। मत रो प्लीज। कोर्ट जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी मैं। ज़ैनब कहाँ है? सो रही है अपने रूम में। चलो कुछ देर साथ बैठते हैं। अब बताओ, आमिर ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उन्होंने खुद कहा मुझसे, हॉस्पिटल से भी निकलवा दिया। क्या मतलब? कैसे निकलवा दिया? गार्ड्स आए मेरे पास, कहा कि आमिर साहब आपको यहां देखना नहीं चाहते। मैं आ गई वहां से। मेरे ख्याल में अब यही बेहतर होगा कि मैं उनके सामने कभी ना आऊं। ऐसी बात मत करो मेरी जान। तुम और कोई रास्ता नहीं है। यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। क्या ये सब दिल से कह रही हो रेहान? क्या फर्क पड़ता है? कम है। मुझे कोर्ट के लिए निकलना होगा। ये केस जैसे ही खत्म होगा मैं वापस अपने घर आ जाऊंगी। हम दोनों शाम को मिलते हैं। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। साथ चाय पियेंगे। बिल्कुल। अभी रोना मत, रात में हम साथ रोएंगे। आमिर तारहू, उनका रूम नंबर है 408। थैंक यू। आमिर, व्हीलचेयर ले लेते हैं ना? जरूरत नहीं है जैमरे, ठीक हूं मैं। अच्छा, मैं पकड़ लेती हूँ तुम्हें। लेकिन घर जाके ज्यादा तंग मत करना, सब डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करना। यार, मूड क्यों खराब है तुम्हारा? बिल्कुल अपसेट मत हो। वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें परेशान करे, ना तुम्हारी अम्मी ना रेहान। वैसे जो कुछ हुआ उस पर यकीन नहीं आ रहा मुझे। चलो रेहान तो फिर भी गैर है, मगर तुम्हारी अम्मी, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो तो समझ से ही बाहर है बिल्कुल। तुम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो आमिर, जाहिर है हर्ट हुए हो। चले आ जाओ। जमरे,
बस कार्ड तो लाना ही भूल गई। टैक्सी। टैक्सी के तो पैसे भी नहीं हैं। अगर मैं कोर्ट देर से पहुंची तो क्या होगा? कमाल साहब, हेयरिंग शुरू होने वाली है और नौरीन अभी तक नहीं आई। आमिर भाई ने आपको हॉस्पिटल से क्यों निकलवा दिया था आखिर? जानती हूँ मैं, अब भी आपसे प्यार करते हैं वो। ये तो पुरानी बात होगी ज़ैनब, अब तो सब बदल गया है। नहीं, जब वो यहाँ थे मैंने देखा था उन्हें। आप तो उनकी तरफ देखती भी नहीं थी, वो आप ही को देखते रहते थे। क्या आप कभी नहीं मिलेंगे हम उनसे? नहीं मिलेंगे। तुमने नाश्ता कर लिया तो मैं बर्तन उठा लेती हूँ। उठा लूंगी मैं। नहीं है? आपको यकीन है वो इसी में था? इसी में होना चाहिए था, जाहिर है। क्या हुआ? कोई चीज खो गई है क्या? हाँ, दरअसल मेरी चीजों में खास चीज थी जो यहाँ मौजूद नहीं है। यही रुमाल तो ढूंढ रहे थे। हाँ बिल्कुल, इसी के लिए तो परेशान थे। वहां उस घर में आए थे, जब हम वहां से चले गए तो वो वहां पर आए थे। मेरे लिए आए थे। हॉस्पिटल में भी इसी को ढूंढ रहे थे। मेरे पास है उनका ये रुमाल। बच्ची की कस्टडी के केस में कमाल तरून की पेश करदा शादी के दस्तावेजात पर जो तारीख दर्ज है वो 11 सितंबर है। आपकी वाइफ कहाँ है? वो बस पहुंचने वाली है। जनाबे वाला ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई है, बस पहुंचने वाली है। काफी जोरदार आमद है आपकी। हनी, तुम ठीक तो? जनाबे वाला, कमाल तरहुन ने इस खातून से अचानक और जितनी जल्दी में शादी की है, ये शादी यकीनन इस केस पर असरअंदाज होने के लिए की गई है। जनाबे वाला,
बिल्कुल आखिरी मौके पर हमें अपनी दावे की सच्चाई साबित करने के लिए बिल आखिर एक गवाह मिल गया। डॉक्यूमेंट्स पेश करने का टाइम नहीं था, लेकिन गवाह हाजिर है। मेरी अदालत से दरखास्त है कि गवाह को तलब किया जाए। रुको रुको रुको, तुम्हें अंदाजा नहीं है सोना तुम्हें देख के कितनी खुश होगी आमिर। हाँ, मैं भी बहुत मिस कर रहा था उसे। रुको, मैं बंद करती हूँ। चलो आराम से। तुम अपसेट ना हो इसलिए बताया नहीं मैंने। सोना की कंडीशन फिर से बिगड़ गई थी। इस एक्सीडेंट की अच्छी बात यह है कि इसकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खुल रहा है आमिर। तुम अपने माजी को भूल के सब कुछ नए तरीके से शुरू कर सकोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आज के बाद कोई भी शख्स, कोई भी चीज़ तुम्हें अपसेट नहीं कर सकेगी। मैं पापा किचन से भागी भागी आ रही हूँ कि दरवाज़ा खोलने के लिए। खुश आमदीद। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात तुम्हारे। हटो। हट जाओ मेरे रास्ते से, हटो। आराम से, अभी ठीक नहीं हुए हो तुम। जानती हो ना किस कंडीशन में ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। इसकी हालत तो देखो जरा। समझ नहीं आ रहा कि हॉस्पिटल से आके तुमने सही किया या गलत। आमिर प्लीज आराम से, मुझे डर लग रहा है फिर से तुम्हें कुछ हो ना जाए। चलो आओ, लेट जाओ यहाँ। आओ, आ जाओ,
आराम से देखो, आराम से। ठीक है जैमरे, ठीक है, मैं लेट जाऊंगा। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। एक मिनट रुको जरा, मैं करती हूँ। हाँ, अब कंफर्टेबल है ना? हाँ काफी बेहतर है जैमरे, थैंक्स। अच्छा, अब बताओ मुझे, कुछ चाहिए तुम्हें? थैंक्स जैमरे, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं चाहिए अभी। पक्की बात है? देखो आमिर, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, जब तक ठीक नहीं हो जाते पूरा ख्याल रखूंगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो बिना झिझक कह देना, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब आराम करो तुम। हाँ तो अपना बयान शुरू करो। कमाल तरुण को कब से जानते हो? मेरी मरहूमा बेटी के साथ इसकी मंगनी हुई थी। ये मेरी बेटी से बहुत प्यार करता था। लैला और मजनू भी देख लेते तो इनसे जलने लगते। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे। ऑब्जेक्शन जनाबे वाला, मेरे मौकिल के माजी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। बयान जारी रहे। ये और मजनू जैसा बिल्कुल नहीं लगता। मेरी प्यारी बेटी की डेथ हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा है। ये आदमी जो उससे इतनी शदीद मोहब्बत करता था, किस तरह अचानक इस औरत से लव मैरिज कर सकता है? ये शादी यकीनी तौर पर एक फ्रॉड है जज साहब। आपने देखा जज साहब कि किस तरह कमाल तरुण ने यह शादी सिर्फ दिखावे के लिए की है। जनाबे वाला, इस शादी के जरिए कमाल तरुण यह दिखाना चाहता है कि बच्ची एक अच्छे माहौल में रह रही है, और इन तमाम बातों से यह साबित होता है कि यह शादी सिर्फ एक मुआहदे के तहत की गई है। तो जो आदमी झूठ बोल सकता है वो यकीनन एक अच्छा बाप भी नहीं बन सकता। और इन सब चीजों को देखते हुए मेरी अदालत से ये दरखास्त है कि इस बच्ची को इसके हकीकी नाना मिस्टर ममदू सरवान की तहवील में दिया जाए। क्यों क्यों आई तुम आखिर? तुम ठीक तो हो? क्या हो गया? हाँ, कुछ बताते भी तो नहीं हो। प्लीज मुझे बताओ, कहाँ पेन हो रहा है? मैं कर लूंगा हैंडल, ठीक है? मगर तुम
ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे आमिर। ठीक है, लेकिन खुद को परेशान मत करो, आराम से आमिर। जमरे, मैं अकेले रहना चाहता हूं, प्लीज। हाँ सही है, तुम्हें अकेले रहने का हक भी है। मैं जानती हूँ क्यों अकेले रहना चाहते हो तुम। रेयान की वजह से ना, सिर्फ जिस्म पे ही जख्म नहीं आए तुम्हें, रूह भी जख्मी हो गई है तुम्हारी। जाहिर है बहुत कुछ सहा है तुमने। ठीक है, तुम्हारा और उसके दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है, मगर मुझे लगता है कि उसे पछतावा है और शायद इसीलिए आई है यहाँ। तुम्हारे ठीक होने तक का तो वेट कर लेती वो। अच्छा, तुम कहो तो बात करूँ उससे मैं, यानी उससे कहूँगी कि चली जाए यहाँ से, क्योंकि इस कंडीशन में इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक होने तक उसे ना देखो तो अच्छा है ना? जमरे, ये मेरा मसला है। सही है, मैं तो बस। इजाजत हो तो थोड़ा रेस्ट कर लूं मैं? ठीक है, तुम्हारे लिए फ्रूट्स काट के लाती हूँ मैं। वो इस वक्त बहुत परेशान है और तुम पे तो बहुत ही गुस्सा है। बहुत दुख हो रहा है तुम्हारी सिचुएशन देख के। बेहतर है कि तुम अभी उसके सामने मत जाओ। बड़ी मुश्किल से उसे काम डाउन किया है मैंने। उसकी हेल्थ के लिए फिर से टेंशन लेना ठीक नहीं रहेगा। रेयान, हद होती है, बहुत ही बेशर्म है। क्या चाहती हो तुम? क्यों आई हो तुम? क्या मकसद है अब तुम्हारा? मैं वही हूं जहां होना चाहिए। तो तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए था। इस बात का अंदाजा तुम्हें 3 महीनों में हुआ, हाँ? मगर ये मेहरबानी क्यों कर रही हो आखिर मुझ पर? क्या दोबारा डैड से मिलकर मेरे साथ कोई नया गेम खेल रही हो? फजूल हैं ये सब एफर्ट्स। वाह, क्या बात है आमिर। बस थोड़ी और हिम्मत करके दफा कर दो इसे यहां से। देखो, अपनी गलती तस्लीम करने का ड्रामा करके तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली यहां से। आपको छोड़ना गलती थी मेरी। छोड़ना गलती थी तुम्हारी? बस बात खत्म? क्या बात है, बहुत आला। कहा ना तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं। समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? और क्या कहना पड़ेगा कि तुम यहां से चली जाओ? मत बहाओ ये आंसू। कुछ भी असर नहीं होगा मुझ पर, कुछ भी नहीं होगा। अब सब खड़े हो जाइए। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि
क्या करूं मैं? जाने का नाम नहीं ले रही, चिपकी हुई है आमिर के साथ। दखल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन बोले बगैर रह नहीं सकती मैं। बहुत ज्यादती है ये आपके साथ। आमिर साहब के मुश्किल वक्त में आप थी उनके साथ, ना कि रेयान। तूफान गुजर गया तो आ गई सीपिया समेटने। ये तो नाइंसाफी है सरासर। मेरा नाम भी जान रहे हैं, उसे इस घर से बाहर निकलवा के ही रहूंगी मैं। मलिक आपा, जरा आमिर को जाके देख लें, उसे कुछ चाहिए ना हो कहीं। कोई मसला हो गया है क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं, बस जाके उससे पूछ लें कि कुछ चाहिए तो नहीं। आमिर साहब का गुस्सा बिल्कुल जायज है, सच कह रही हूँ। लगता है कि सब कुछ पता चल गया है उन्हें। कहा ना तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं लेना मुझे। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? बात सुनो, ना तुम्हारी हेल्प चाहिए मुझे, ना कोई खिदमत लेनी है। कहां गई वो तुम्हारी अजीमुशान खुददारी? कहां गई वो सेल्फ रिस्पेक्ट? जरा से भी बची है तो अब तक क्यों टिकी हुई हो तुम यहां? तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। तुम एक बुज़दिल औरत हो जो अपने आंसुओं को ढाल बना लेती है। मुझे नहीं पता था कि तुम भी हो यहाँ। ग्लास टूट गया। रियान, तुम रहने तो हाथ ना कट जाए कहीं। मैं निगार को भेजती हूँ अभी। कुछ चाहिए तुम्हें हमें? मुझे बस अकेला छोड़ दीजिए।
जमरे, जमरे, मैंने भाई की आवाज सुनी है। फाइनली तुम्हारे भाई घर आ गए हैं। आराम कर रहा है अभी। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब बेहतर है, ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट? इस तरह घबराने की कोई बात नहीं है, बस मामूली सा ही एक्सीडेंट था। हटो मेरे रास्ते से। सोना, भाई को देखना है बस। सोना, असल में कुछ और भी मसला है, मगर तुम गुस्सा मत करना, ठीक है? इजी रहना। क्या क्या हुआ? रेयान वापस आ गई है। अच्छा तो बताएं क्या करना है अब? देखिए मैं भी अपसेट हूँ, मगर हमने डिसाइड किया था कि केस के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। अंदाजा नहीं था कि फैसला आगे चला जाएगा। ठीक है, अंदाजा गलत हो गया, मगर इंसान को अपने वर्ड्स पर एक्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है आप एक रिलायबल इंसान तो हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा हाथ, मैं थप्पड़ मारने में बहुत एक्सपर्ट हूं। रिलैक्स। एक आदमी हमारी पिक्चर्स ले रहा है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। ये तो फोटोग्राफर है, मेरीन लाइफ का फोटोग्राफर है वो। डोंट मेक मी फूल। हटाएं अपना हाथ। आखिर चाहते क्या हैं आप? ये पहले पुलिस में होता था, आजकल डिटेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। पिक्चर्स इसलिए ले रहा है कि हमारी शादी को पेपर मैरिज साबित कर सके। अगर तुम इस मसले से छुटकारा चाहती हो तो जैसा कहता हूं वैसा करो। अब जरा मुस्कुराओ, बिल्कुल जैसे लवर्स हो। इम्पॉसिबल। जो कहता हूं वो करो। लेकिन अगर तुम झगड़ा ही चाहती हो तो वो बात अलग है।
अगर आइंदा आपने मुझे टच करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखिएगा आप। आराम से, दुनिया में तुम अकेली औरत रह जाओ तब भी नहीं देखूंगा।